बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक है। ये बात वर्डप्रेस के रिगार्डिंग है कि वर्डप्रेस किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम इस अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक प्रो लेवल से लेके बिगिनर लेवल तक, क्योंकि सभी बंदों को ये तो होता है कि प्रो लेवल की बहुत सारी वीडियो जो है ना वो पड़ी हुई है, मगर बिगिनर के लिए बेसिक चीज़ें जिस तरह के एक होस्टिंग बाय करनी है, होस्टिंग बाय करने के साथ ही हमारे पास एक सी पैनल जो है वो मिलता है या होस्टिंगर का एच पैनल मिलता है। वो एच पैनल जो है हम अपनी वेबसाइट के साथ किस तरह से लिंक कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होंगी, फॉर्मेट्स स्टेप बाय स्टेप जो है हम उनको कर पाएंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों कि आप जब किसी चीज़ को करना चाहेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप ही होगी। आप फर्स्ट टाइम जब उसको स्टार्ट करना चाहेंगे तो वो कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म हो जाएंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो आप फेडअप हो जाएंगे कि किस तरह से हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं, क्या इनका इफेक्ट्स आ रहा है, वो स्टार्ट में पता नहीं चलता। मगर परेशान नहीं होना कि हर चीज़ का हल है। कोशिश है कि मैं आपको एक अच्छे लेवल से लेके प्रो लेवल तक लेके जाऊं कि आप जो है वो चीज़ें सीख भी लें। और सबसे इस पे बड़ी बात ये होगी कि आपकी स्किल किस तरह से जो है वो मैनेज होगी। स्किल के बारे में जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने जो है वो बात करनी है। बेसिकली वर्डप्रेस है क्या, वर्डप्रेस किस तरह से काम करता है, वर्डप्रेस कहते हैं किसको है। वर्डप्रेस जो है एक सिंपल सी चीज़ है कि ये एक CMS सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन जो वर्क करता है, जिसमें हम अपना कंटेंट मैनेज करते हैं, जिसको बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का ये बेनिफिट होता है कि जो प्रो लेवल की वेबसाइट जो लेट्स सपोज के लाखों के अंदर डिज़ाइन होती हैं, वो बंदा इस वेबसाइट को जस्ट ओनली कि आप मिनिमम जो है वो 6-7 हज़ार रुपये के अंदर जो है वो तैयार कर सकते हैं और बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसमें ड्रिल डाउन की चीज़ें हैं, कुछ वो हमने करनी होती है और कुछ जो चीज़ें ऐसी हैं कि हमने इनको छोटे लेवल से लेके अपर लेवल तक लेके जाना होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपका डेटाबेस ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा होता है। इसके अंदर आपको सी पैनल प्रोवाइड किया जाता है, जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वेबसाइट के रिजल्ट्स देख सकते हैं, वेबसाइट के इसकी डेटाबेस देख सकते हैं, अपनी ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सी पैनल में मिलती हैं कि आप अपने वेबसाइट के साथ साथ अपनी ईमेल्स, प्रोफेशनल ईमेल जो है, जिस तरह की एक आपकी कंपनी है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि आपकी स्टार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। स्टार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, आप सबसे पहले जो जाएंगे वो स्टार प्राइवेट लिमिटेड बेनिफिट के सी पैनल में जाएंगे। आपने सी पैनल में जाना, सी पैनल जैसे ही आप देखेंगे आपको एक छोटा सा आइकन मिलेगा कि आपने किस तरह से अपनी जो है वो ईमेल क्रिएट करनी है। आप सिंपल से अपनी ईमेल क्रिएट करेंगे और ईमेल में क्या होगा, info@स्टार प्राइवेट लिमिटेड, ये आपकी जो ईमेल वो बन जाएगी। और ये चीज़ें इस तरह से वर्क करेंगी कि दैट्स इमेजिन कि आप इसमें ये कह सकते हैं कि ये आपको एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। मैं आपके साथ एक चीज़ और डिस्कस करता जाऊं कि इस वक्त 40% वर्ल्ड की वेबसाइट जो हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर जो है होस्ट कर रही हैं, वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ कर रही हैं। इसमें सिंपल सी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ चीज़ें हम ऐसी ले लेते हैं कि जिनका हमें जो है ना वो अंदाज़ा नहीं होता, तो हम उनको जो है ना वो चेक करते जा जो है ना वो एक क्या कह लें कि प्रोवाइड अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, अच्छे तरीके से नहीं चला पाते। इन चीज़ों को सभी सॉल्यूशंस के लिए मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें आपके सामने रखूंगा कि आपने किस तरह से, किस स्टेप से, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से लेके जानी है, किस तरह से करनी है। ये एक बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से लेके प्रो लेवल तक लेके जाएंगे वीडियो। अच्छा, वर्डप्रेस में डिस्कस कर लिया, वर्डप्रेस चीज़ क्या है, वर्डप्रेस कहाँ पे इस्तेमाल होता है और वर्डप्रेस की डोमेन होस्टिंग सेटअप ये होगी। और इसके साथ ही हम इंस्टॉलेशन जो है वर्डप्रेस की करेंगे। हमारे सेगमेंट्स होंगे, हम इन सेगमेंट्स में जो पहला सेगमेंट्स है मॉड्यूल का, उसमें हम वर्डप्रेस की जो है वो देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, इसकी कीज़ कौन सी हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म में कहाँ से हम इसके जो चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे इसके साथ मिलेंगी। और उसके बाद आ जाती है डोमेन होस्टिंग जो है वो सेटअप कैसे करना है। और इसके होस्टिंग डोमेन जैसे सेटअप करेंगे उसके बाद फिर इंस्टॉलिंग होगा वर्डप्रेस के, वर्डप्रेस को हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम साथ साथ लेके चलेंगे और आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, आप इजीली से जो है वो इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं कि किस तरह से हम जो है वो अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, किस तरह से होंगी और क्या क्या हमें करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले हम जो है ना होस्टिंगर जो है वो उसका प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं। आपने सिंपल से 2-3 वेबसाइट्स हैं, मैं आपको एक बता देता हूँ। यहाँ पे एक होस्टिंगर की वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं और साथ में जो है वो हम कर लेंगे होस्टिंग हाउस।
ये कोई भी होस्टिंग आप ले सकते हैं। आपके इलाके में कौन सी होस्टिंग है, कौन सी बेस्ट प्रोवाइडर है, कौन कौन सी अच्छी चीज़ें जो प्रोवाइड करने वाले आपके लोकेलिटी में मौजूद हैं वो आप। मगर एक चीज़ है, होस्टिंगर को मैं इसलिए प्रेफर करूंगा कि होस्टिंगर जो है ना वो बहुत ही शॉर्ट है और उसमें आप ये कह सकते हैं कि इसके मिनिमम जो प्राइस है ना वो कह लें कि आपको 1 मंथ की भी मिल जाती है, आपको जो है ना 1 ईयर की मिल जाती है, आपको 6 मंथ की मिल जाती है, 3 मंथ की मिल जाती है, आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर तक जो है ना वो आपको प्लान मिल जाती है। और इनके जो VPS प्लान है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है और सिंपल से जो प्लान है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है कि आप किस तरह से आप एक स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, आप इसमें थोड़े से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप आसानी से चीज़ें जो है ना वो कर पाएंगे। अच्छा, इसमें मैं जो है वो लॉगिन करने जा रहा हूँ। लॉगिन करके मैं आपको बता दूंगा कि एक तो ये चीज़ हमारी होगी, बाय करनी है। होस्टिंग बाय करने के लिए जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है आपने सिंपल सा आना होस्टिंग बाय करने के लिए। होस्टिंग, अच्छा इसके प्लान्स हैं, कुछ प्लान्स हैं इसके 1 ईयर का प्लान है, उसमें आपको डोमेन भी फ्री दी जाती है और डोमेन के साथ साथ जो है ना कुछ चीज़ें आपको उसमें दी जाती हैं कि इसकी डील जो है ना वो चलती रहती हैं। इस वक्त जो है ना इसकी डील्स बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे चल रही हैं। अच्छा, ये इसके प्लान्स हैं जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो इसका प्लान है ना, ये सिंगल प्लान आता है, ये 299 में आ जाएगा। 299 वाला प्लान जो है ना वो बहुत ही कम रेट का है। मैं अगर कहूँगा कि आप अगर एक वेबसाइट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो दैट्स गुड कि आप जो है ना इस प्लान को ले लें, आप स्टार्ट करने के लिए, लर्निंग के लिए, कि आपको जो है ना वो डिफिकल्टी जो है वो कवर अप हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ के इसके अंदर जो मैं आपको प्लान के बता दूंगा वो है प्रीमियम प्लान। प्रीमियम प्लान में जो है ना वो आपको इसमें ये 25 वेबसाइट्स मिल जाती हैं कि आप जो है ना 25 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। इसमें 25 GB जो डाटा है वो होस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर आपको पैकेज इन्हेंस करना पड़ता है। लेट्स सपोज आपकी एक कंपनी है, आप स्टार्ट में चाहते हैं कि मेरे पास 1-2 कंपनीज मैंने और जो है ना वो स्टार्ट करनी है, तो उनके प्लेटफॉर्म्स के लिए जो है ना वो आपको वही होस्टिंग रहेगी और आपको सिंपल जो है वो इसी के अंदर एक जस्ट डोमेन बाय करनी पड़ेगी। आप डोमेन बाय कर लेंगे, डोमेन इसके अंदर लिंक हो जाएगी। आप चाहे नेमचिप से डोमेन बाय कर लें, चाहे इनसे बाय कर लें, तो दैट्स नॉट कॉस्टली। और इसके बाद इसका जो प्लान आता है वो आता है बिजनेस प्लान। ये 899 जो है वो नियर अबाउट 900 पड़ जाता है। तो इसमें 50 वेबसाइट्स आती हैं। उसके बाद जो है इनका क्लाउड सेटअप आ जाता है। अच्छा, हम जो बिजनेस प्लान जो है ना इसके ऊपर मूव करेंगे, बिजनेस प्लान ओपन करेंगे। बिजनेस प्लान के साथ जो है ना, अच्छा ये देखिए इसके साथ इन्होंने बताया होगा कि ये 43,000 की आपको मिल रही है और टैक्सेस वगैरह जो निकाल के ये आपको जो इतना इसमें मिल जाएगी इतने में। मगर ये प्राइस जो है ना वो ज़्यादा बता रहे हैं। मैं आपको इसकी बताता हूँ तरीक़ेकार कि आपने किस तरह से इसको जो है ना वो करना है। हम जाएंगे यहाँ सर्विसेज में, हम जाएंगे वर्डप्रेस। हमें ज़ाहिर है वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग चाहिए तो हम वर्डप्रेस के ही प्लान्स देखेंगे और वर्डप्रेस के प्लान ही जो है ना वो हमारे लिए कन्वीनियंट हैं। हम उन्हीं प्लान्स को लेके चल सकते हैं। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ ये देखिए, उन्होंने फ़ौरन बता दिया डैशबोर्ड डोमेन इस तरह आपकी जो शो आएगी। ये देखिए, ये इस तरह एक्टिव डोमेन इस तरह शो होगी, होस्टिंग आपकी इस तरह एक्टिव शो होगी, फ्री ईमेल जो है मैं भी आपको बता रहा था वो, और ये डेली बैकअप जो है ना वो आपका ये भी मेंटेन होता होगा। और ये साथ ही परफॉर्मेंस बताएंगे डेस्कटॉप डिवाइस के ऊपर जो है ना वो लास्ट स्कैन 4 डेज अगो, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बताते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है हम ये वाला प्लान जो है इसमें हम करेंगे होस्टिंग का। अच्छा, यहाँ से हम इसका प्लान बाय कर लेंगे। प्लान बाय करने के साथ ही जो है ना हम सिंपल सा जो है उसको प्लान बाय करने के साथ ही अपनी वेबसाइट जो है वो इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रोसीजर में जो है हम जाएंगे, उस प्रोसीजर में सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, डोमेन सेटअप करेंगे। डोमेन सेटअप करने के साथ ही जो है ना वो होस्टिंग के साथ रिलेट कर देंगे। जैसे ही होस्टिंग हमारी रिलेट हो जाएगी और उसके बाद हम उसको देखेंगे कि किस तरह से हमने जो है इन चीज़ों को लेके चलना है। यहाँ पे आते हैं हम। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास जो है ना वो डोमेन्स हुई पड़ी हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक होस्टिंग जो है ना वो इंस्टॉल कर लूँगा। इसमें हम जो है वो सब डोमेन क्रिएट करते हैं। इसमें आएंगे, ये गागामार्ट के अंदर जो है ना यहाँ से हम करेंगे, इसको मैनेज करेंगे। मैनेज करते साथ ही जो है मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर मैनेज वेबसाइट पर जाएंगे। मैनेज वेबसाइट के साथ जाते ही ये डोमेन्स आ गई हैं। यहाँ से सब डोमेन्स करेंगे हम। सब डोमेन जो है ना वो जैसे ही हम सब डोमेन्स क्रिएट करेंगे, सब डोमेन के हमें ये बेनिफिट होगा कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट जो है वो एक इसके साथ लिंक करके डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट को जो है वो हम डायनामिक वेबसाइट से बना सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है कि जिसमें आपका डाटा कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो एक जगह पे स्टैटिक रहता है, मगर आप उसको जो है ना वो चेंज नहीं कर पाते। और डायनामिक में ये होगा कि आप उसके जो अपर वाला पेज है, जिस तरह
कि आप एक दराज की वेबसाइट पे देखते हैं या आप इसके टीमों की वेबसाइट पे देखते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो है वो चेंज कर रहे होते हैं, बल्कि आवरली भी जो है ना वो वेरी कर रहे होते हैं कि आवरली किस किस तरह से कौन कौन सा डाटा जो है वो अप डाउन वो है वो करके वो उसको लगा रहे हैं। तो इसके लिए जो है हम डायनामिक वेबसाइट की तरफ मूव करने जा रहे हैं और डायनामिक वेबसाइट जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। हम डायनामिक वेबसाइट के लिए एक यहाँ से हम करेंगे इसकी डोमेन क्रिएशन, ये वर्डप्रेस के ऊपर। अभी जो है वो मैं सिंपल से जो डोमेन है वो इनकी ही होस्टिंगर की ही कोशिश करेंगे कि वही बाय कर लें। उनकी होस्टिंगर की जो है ना वो थोड़े टाइम के लिए इसको लीव कर देते हैं। एड न्यू वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे हम जो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल आपको मैं बताता जा रहा हूँ। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसमें हम जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। इसका पासवर्ड जो है मैं इसको बहरकैफ यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसमें हम अच्छा यहाँ पे क्रिएट जो है ना वो ब्लैंक करेंगे। क्रिएट ब्लैंक करने के साथ जो है ना ये यूज टेम्परेरी डोमेन, अभी मैं इनके डोमेन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ कि इसका सेटअप करने के लिए जो है ना वो हम कुछ चीज़ें मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ। सिंपल चीज़ें विद इन सेकेंड जो है वो नहीं आ सकती, थोड़ा थोड़ा आपको जो है ना इस पर टाइम देना पड़ेगा। और जिस तरह से आप इसका टाइम देते जाएंगे साथ साथ चीज़ें जो है ना वो आपके पास इसकी होना शुरू हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो आपकी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। आपका बेसिक पर्पज़ जो है ना वो वेबसाइट क्रिएशन है, ना कि वेबसाइट को हैवी करना है। आप सिंपल सा उसको वेबसाइट को जो है ना वो क्रिएट करके और उसको जो है वो अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इसका जो है ना वो एडिंग ऑन डोमेन हो रहा है। हम इसके साथ जो है ना वो इसके सब डोमेन जो है ना वो ऐड करने जा रहे हैं। ये होगी 100% होगी है। कैंग्रेचुलेशंस, ज़बरदस्त। अच्छा, सिंपल सी चीज़ें इसके अंदर, टफ नहीं है। ये जस्ट एज आपको एक डेमो के पर्पस के तौर पे जो है ना वो मैं चीज़ें गाइड कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप जो है ना इन चीज़ों को हम किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ रिलेट करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें जो होंगी इनके साथ रिलेट नहीं होंगी और किस किस तरह से हम इसको अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएंगे और कौन कौन से तरीके होंगे जिनसे हमें बचना होगा। अच्छा, ये हो गया। इसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। ये हम सबसे पहले जो है ना इसका थीम इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन होगी कंप्लीट। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के साथ अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इसका कि हम इसको किस तरह से जो है वो इसके अंदर वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाएगा, क्रिएट पेजेस आ जाएंगे, इसके साथ मीडिया लाइब्रेरी आ जाएगी, उसकी एसईओ के रिगार्डिंग चीज़ें आ जाएंगी, इसके कमेंट्स आ जाएंगे, अपीयरेंस आ जाएंगे, प्लगइन्स आ जाएंगे, यूज़र्स किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। यूज़र हम इस तरह, यूज़र का मतलब यह कि यूज़र हम जो है ना कि एक यूज़र क्रिएट किया, हम उसकी एक्सेस दे देंगे अगले बंदे को। यार ये मेरी वेबसाइट है, मैं आपको इसकी एक्सेस देता हूँ तो मुझे ये चीज़ें डिज़ाइन करके दे दो। अच्छा, उसमें हमें ख्याल रखना होगा कि इसको मैनेजर की एक्सेस देनी है, इसको ओनर की एक्सेस देनी है, इसको व्यूवर की एक्सेस देनी है, इसको किस लेवल की एक्सेस देनी है। अगर तो वो आपका वो डिज़ाइनर है, ट्रस्टेड है, तो फिर आप उसको उसी हिसाब से एक्सेस जो है ना वो डिज़ाइन करेंगे कि यार ये एक्सेस जो है मैं उसको दे दूंगा। अच्छा, उसके बाद इसमें टूल्स आ जाते हैं, जिस तरह इंपोर्ट हम वेबसाइट को करना चाहते हैं, हमारे पास वेबसाइट हमने डिज़ाइन की हुई ऑफलाइन, अगर हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, कौन से प्लगइन्स होंगे जो हम इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। इस तरह वेबसाइट जो है वो एक्सपोर्ट करने के भी तरीक़ेकार हैं। साइट हेल्थ है, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा है, इसमें एरीज पर्सनल डाटा है, थीम एडिटर है। अच्छा, थीम एडिटर ये चीज़ है कि आप अपनी वेबसाइट को अगर थोड़ा बहुत कोडिंग के बारे में जानती हैं तो किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को कोडिंग के थ्रू उसको डिज़ाइन कर सकती हैं। सिंपल वे है। इसमें दोस्तों कोई इतनी टफ चीज़ नहीं है। मैं आपको ये चीज़ एक बताना चाह रहा हूँ कि इसमें टफ चीज़ नहीं है। ये थोड़ी सी आपको स्टार्ट के अंदर लगेगी कि इसका डैशबोर्ड कैसा है, इसका लेआउट कैसा है, ये किस तरह की नज़र आती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, समझ नहीं आ रही। इन चीज़ों से कुछ आपने परेशान नहीं होना। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं और सिंपल चीज़ों को करने के लिए जो है ना आपने बस उसको जो है वो फॉलो करते जाना है। अगर आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इजीली जो है ना वो इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और मेरे साथ इजीली जो है वो आप इसको लेके चल सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें आ गई उसमें। फिर ये सेटिंग्स आ गई हैं वेबसाइट के, परमालिंक्स सेटिंग करने। परमालिंक्स जो है वेबसाइट के मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, वो भी इसके बारे में भी डिटेल गुफ्तगू करेंगे कि परमालिंक जो है वो क्या होते हैं। मैं सिंपल से आपको बताता हूँ कि जिस तरह हमारी डोमेन होती है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया था स्टार प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, स्टार प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी डोमेन है। इसके आगे अगर स्टार प्राइवेट लिमिटेड कॉन्टैक्ट अस का पेज आ जाएगा तो वो उसका परमालिंक बन जाएगा और वो परमालिंक जैसे ही कोई क्लिक करेगा ना कॉन्टैक्ट अस के, वो डायरेक्ट परमालिंक जो है ना वो उसी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर ले जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट का पेज है,
इसमें स्टार प्राइवेट लिमिटेड आएगा। स्टार प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही कॉन्टैक्ट अस के पेज जिस तरह हमने बनाया होगा, एक पेज हम बनाएंगे प्रोडक्ट्स का। उस प्रोडक्ट के पेज को जैसे ही कोई सर्च करेगा वो प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो फ़ौरन ही हमारी वेबसाइट जो है ना वो टॉप रैंक के ऊपर उनके पास शो होना शुरू हो जाएगी। इसकी भी डिटेल गुफ्तगू जो है ना वो हम इंशाल्लाह करेंगे। वक्त के साथ साथ जो है वो आप सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे, और ये वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंपलेस्ट चीज़ें हैं, मिनिमाइज जो हैं वो चीज़ों को हम करके इजीली आसानी के साथ जो है वो चल सकते हैं कि किस तरह से हम जो है वो चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें इसके लिए करनी चाहिए। अच्छा, ये आ गया सेटिंग आ गया, इसमें परमालिंक्स वाली डिस्कशन जनरल सेटिंग्स है, इसमें स्पीड कैशे, ये जो प्लगइन्स है ये आपको होस्टिंगर की तरफ से दिया जाता है। इसमें आप जो है वो डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं, प्रीसेट्स कर सकते हैं, जनरल कर सकते हैं, कैशे आप उसकी जो है वो चेक कर सकते हैं, सीडीएन कर सकते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, डाटाबेस जो है वो आप उसको कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टूल बॉक्स वगैरह भी इसमें अवेलेबल हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं जो इसका सबसे पहले जो है ना वो मैंने आपको चीज़ें बता दी है। ये डैशबोर्ड, इसकी पोस्ट है। अगर आपने डेली पोस्ट लगानी है तो इस पेज में आप आएंगे तो आप अपनी पोस्ट ऐड कर पाएंगे। लेट्स सपोज आपने एक मोबाइल्स की वेबसाइट बनाई है, तो मोबाइल में अगर डेली के जो मोबाइल्स आ रहे होते हैं आप उनकी पोस्ट लगाएंगे तो वो फ़ौरन पोस्ट जो है ना वो आगे शो होना शुरू हो जाएगी, और पोस्ट में जो वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो पोस्टें आपकी शो होती जाएंगी। नंबरिंग के हिसाब से भी पोस्ट शो होती है, और पोस्ट जो है वो उसमें कुछ तरीक़ेकार ऐसे होते हैं कि पोस्ट बनाते हुए ना आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। नंबरिंग भी दे सकते हैं आप, जो है उनको बेसिक जो है उनके नेम्स भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सी नेम किस किस नेम के साथ जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, मीडिया आ जाता है। मीडिया लाइब्रेरी भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पेजेस क्रिएट करने हैं, आप जिस तरह का भी चाहेंगे वो पेज क्रिएट कर लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपने कौन सा पेज डिज़ाइन करना है, किस तरह का करना है, कैसे करना है। यहाँ से सिंपल आपने पेज डिज़ाइन करना है। पेज डिज़ाइन करने के साथ वो एक कंप्लीट जो है वो लेआउट जो बन के एक आपकी वेबसाइट के ऊपर शो हो जाएगा। उसका भी हम आपको तरीक़ेकार बताएंगे किस तरह से आपने करना है और कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें करने के लिए दरकार होंगी। इसमें आपको जो है वो प्लगइन्स कौन कौन से चाहिए होंगे, आपको जो है इसके अंदर वर्डप्रेस का अपना जो है वो यूज़ करना चाहिए कि इसके लिए आपको 2-3 प्लगइन जो है डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं वो करने चाहिए, किस तरह करने चाहिए, क्या उनका तरीक़ेकार होगा, किस तरह से हम उसको कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज कंप्लीट ये जो कोर्स है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि इनमें वो चीज़ें मैंने जो हैं वो एक पैटर्न के हिसाब से जो हैं वो सिलेक्ट की हुई है कि किस तरह से बेसिक लेवल से लेके हम प्रो लेवल तक जो है वो वेबसाइट लेके जा सकते हैं। इसमें हम सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं थीम की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर हम अब थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम जो इंस्टॉल करने के साथ ही जो है वो कुछ चीज़ें हमें मज़ीद मिल जाएंगी कि हम इस चीज़ को क्या करेंगे। अच्छा, थीम के साथ जो है ना हम यहाँ पे थीम ऐड करेंगे बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे हम करेंगे थीम, मैं सोलस का थीम आपको करने के लिए कहूँगा कि सोलस का थीम जो है वो बेस्ट है, कस्टमाइजेशन ईजी है। कुछ चीज़ें आप इसको जो है ना वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपने तरीके से जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है ना वो कंप्लीट एक वेबसाइट बनानी है और उसमें उस वेबसाइट को हमने स्टैटिक से लेके डायनामिक वेबसाइट से लेके एक बिजनेस वेबसाइट से लेके एक प्रो लेवल की वेबसाइट से लेके हमने इसको करना है ई कॉमर्स वेबसाइट तक चीज़ें। इसको ये थीम इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें जो हमारे पास ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है थीम, वो हम थीम जो है वो डिलीट कर देंगे। उन थीम्स को जो है हम ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। ये थीम इंस्टॉल हो गया। अच्छा, ये स्टार्टर थीम भी जो है वो मैं साथ ही इसका जो है वो कर लूँगा। अच्छा, ये चीज़ें आ रही हैं इसमें स्टार्ट कस्टमाइजेशन भी हो जाएगी। स्टार्ट कस्टमाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको जो है वो हम आसानी के साथ जो है वो कस्टमाइज़ कर लेंगे। बड़ी ही आसानी के साथ हम उसको मोल्ड कर लेंगे, अपने तरीके से बना लेंगे, अपने तरीके से इसको डिज़ाइन कर लेंगे, अपने तरीके से इसको चला लेंगे। जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, जस्ट हम लॉगिन करेंगे। इवन हम दुनिया के किसी कोने में भी हों, इसके जस्ट हमें 2-4 चीज़ें चाहिए होंगी। इंटरनेट चाहिए होगा और सिस्टम चाहिए होगा, और हम कहीं से भी बैठ के अपनी वेबसाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसकी ट्रैफिक को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके कस्टमर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके जो क्लिक्स ऊपर हुए वो हम कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें हम बेसिक से लेके एंड तक जाएंगे, जिसमें हमारी एसईओ कवर होगी, हमारे प्लगइन्स कवर होंगे, जिसमें हमारी एफिलिएट प्रोग्राम कवर होंगे, जिसमें हमारे इसमें मल्टी वेंडर वेबसाइट्स जो है वो कंफर्म क्लियर करेंगे, और इसके अंदर हमें जो है वो एक ई कॉमर्स की वेबसाइट्स है वो किस तरह हम करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में आपको मैं डिटेल के साथ जो है वो गाइड करूँगा। ये थीम है, ये थीम को हमने जो है वो कर लिया है।
अब हम जो है इसमें जाएंगे अपीयरेंस में, क्योंकि कुछ थीम जो है वो हमने डिलीट करनी है। ये थीम मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। 2025 वाला थीम जो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एज बर्डर पड़ेगा। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इन चीज़ों को आपने करना है ताकि आपके लिए जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमने थीम वो इंस्टॉल कर लिया तो इन थीम्स की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी जो है हम करने जा रहे हैं। 2023 वाला माइंड ब्लोइंग जो है ये हर साल के बाद जो है ना वो आपको चीज़ें नई प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, ये थीम हो गया। अच्छा, इसमें हम कुछ प्लगइन्स जो हैं वो होंगे, वो करेंगे। होस्टिंगर के अपने प्लगइन्स दिए हुए हैं होस्टिंगर ने हमें। अच्छा, यहाँ पे हम आएंगे सोलिस साइट बिल्डर, ये स्टार्टर टेम्पलेट में इसका थीम जो इंस्टॉल किया है हमने, उस थीम के अंदर जो हमारी चीज़ें हमें मिलेंगी वो हम उस थीम की तरफ जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमें जो है ना वो मिलेंगी। अच्छा, ये ब्लॉगिफाई है कि ब्लॉग के लिए अपनी वेबसाइट बनानी है। अगर आपने इसमें कॉमर्स क्राफ्ट वगैरह के लिए बनानी है तो उसके लिए ये है, रिटेलर्स के लिए ये बनानी है तो उसके लिए ये है, वेब डिज़ाइन के लिए अगर आपने करनी है तो ये वेबसाइट आ जाती है, बिज़नेस आ जाती है। बिज़नेस के लिए अगर आपने करनी है तो ये है, आइडियल फॉर बिजनेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट्स, ट्रेनर, फाइनेंशियल एडवाइज़र, मार्केटिंग एजेंसीज, एंटरप्रेन्योर। अच्छा, इसमें आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपनी लॉयर की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपनी इसमें डॉक्टर्स की वो वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसमें आप एक जो है वो कंसल्टेंसी की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसमें एक स्कूल की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट जो है वो बड़ी ही आसानी के साथ जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें चंद एक सिंपल से जो है वो फॉर्मेट्स आपने लेने हैं, उन फॉर्मेट्स को जो है वो लेके आसानी के साथ आपने करना है। इसको टफ नहीं होने देना, इन चीज़ों को आसानी के साथ जैसे जैसे आप मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। और रिसोर्सेज आपके लिए जो है ना वो बहुत है। ये एक ओपन रिसोर्सेज वेबसाइट है, क्योंकि वर्डप्रेस ओपन रिसोर्सेज है। इसके अंदर चीज़ें कुछ पेड आती हैं मगर ये है ओपन रिसोर्सेज। आप इसके फ्री टेम्पलेट्स के साथ भी जो है ना वो ह्यूज वर्क कर सकते हैं, ह्यूज इम्पैक्ट जो है वो आपके बिजनेस के ऊपर इसके डल सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा जो है वो आपको इसमें स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा जो आपको है इसमें एक कह लें कि सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, हैवीएस्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सिंपल सी एक जो है वो छोटी मोटी डिवाइस के साथ जो है ना लिंक करके अपनी होस्टिंग को आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये हम जो है ना इसको करेंगे वेबसाइट को। अच्छा, इसका जो बेसिक कलरिंग है ना वही हम रहने देंगे कि इसकी बेसिक कलरिंग जो है ना उसको ही हम चलाएं, उसको ना छेड़ें। हम इन चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो हम उसको लेके चलेंगे ताकि ये जो चीज़ें हैं ना इसमें हमें क्रिएट जो है वो कोई किसी चीज़ की कंप्लेशन ना हो, किसी चीज़ का हमें जो है ना वो टेंशन ना बने कि कौन सी कोई चीज़ें रह रही हैं या कौन सी नहीं रह रही। अच्छा, एक तो ये है, मगर ये वेबसाइट का थीम मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, हम दोबारा जाते हैं। अच्छा, थीम जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप थीम किस तरह सेलेक्ट करते हैं, कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो थीम्स को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा है स्टार्टअप के आपको थीम के लिए जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। हम जो है यहाँ पे ये वाली कर लेते हैं, इस थीम को हम कर लेते हैं जैसे भी मैं। अच्छा, थोड़ा सा आपने फ्री थीम्स के बारे में सोचना, मैं आपको बता दूंगा फ्री थीम्स कौन कौन से बेस्ट हैं जो इंस्टॉल करने हैं। उसमें एस्ट्रा थीम है, उसके अलावा जो है वो ऑक्शन WP का थीम है, इसके अलावा जो है वो इसका सोलिस का थीम है जो अभी आपको मैंने बताया है, और इसके साथ 3-4 और जो है वो कंपनीज आती हैं जिस तरह के एस्ट्रा है, इसके अलावा जो है सोलिस है, और इसमें आ जाता है एक बहुत ही मशहूर है वो ब्लॉक्सी का जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें ये चीज़ें आपको फ्री में जो है ना वो काफ़ी प्रोवाइड कर देते हैं, और इनकी वेबसाइट्स को कस्टमाइजेशन जो है ना वो आसानी है। एस्ट्रा में जो कस्टमाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप जो है ना वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कुछ उसमें जो है ना पेड है मगर इतनी ज़्यादा जो है ना पेड नहीं है, फ्री वाली जो है ना वो रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। अच्छा, इस तरह का ये लेआउट जो है ना वो हमारी वेबसाइट का शो होगा, एंड दैट्स गुड। बहुत ही ज़बरदस्त लेआउट जो है ना वो शो हो रहा है। तो मैं इसकी कलर स्कीमिंग भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ कि हम कौन सा कलर करेंगे, किस कलर में जो है ना वो चेंज हो जाएगी। अगर हम ये कलर करेंगे तो फिर इसमें ये कलर आ जाएगा, अगर ये करेंगे तो हमें इसमें ये कलर मिल जाएगा। ये सारी कस्टमाइजेशन है, मगर मैं कोशिश करूँगा कि ओरिजिनल कलर रखूँ। ओरिजिनल कलर का ये बेनिफिट होगा क्योंकि ओरिजिनल कलर के साथ ना पूरी वेबसाइट डिज़ाइन हुई है, वो पूरी वेबसाइट जो डिज़ाइन हुई है वो उस वेबसाइट के साथ जितना भी लिंक डाटा है ना वो आसानी के साथ हमें डिज़ाइन करने के लिए प्रोवाइड होगा।
अच्छा, इस थीम को जो है वो हम करने जा रहे हैं, यहाँ से हैं डिलीट प्रीवियस थीम हमने नहीं किया हुआ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है। इंस्टॉल एंड एक्टिव एलिमेंटर प्लगइन, ये हमें ज़रूरत है, ज़ाहिर है हमें इसको करना है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। इंस्टॉल एंड एक्टिव वूकॉमर्स प्लगइन, ये भी हमें चाहिए, ये भी हम कर लेते हैं साथ। इसको हम जो है ना वो कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये फर्स्ट नेम मांगेगा, मैं इसको अपना नेम देता हूँ मोहम्मद नसीर, और सेकंड जो है मैं इसको अपनी वेबसाइट जो है वो प्रोवाइड करता हूँ, सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। अच्छा, ये अब इंस्टॉल होना शुरू होगी है। इसके बाद जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें जो है ना वो बेहतरीन चीज़ें जो है ना उसके अंदर आएंगी कि किस तरह से हमने जो है उनको करना है। हमारा जो है वो मॉड्यूल है, इसमें जो है थर्ड मॉड्यूल की तरफ हम जा रहे हैं कि थर्ड मॉड्यूल के अंदर हमको क्या क्या करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ थीम मैंने आपको वो गाइड करूंगा कि इसका थीम है क्या है, इंस्टॉलेशन थीम वो भी है, कस्टमाइजेशन थीम वो भी है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम आसानी के साथ वो कर सकते हैं। इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें आती हैं जो कह लें कि पेड भी हैं और फ्री भी हैं, मगर आप कोशिश करें कि जो बेसिक है ना वो अभी आप फ्री की तरफ ही जाएं, क्योंकि कॉस्टली उस वक्त आपको पेड उस वक्त आपको सूटेबल करेंगे जब आपको एक इसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, जब आपकी इन हैंड होगी उस वक्त जो है वो आपको चीज़ें करना आसान है, बजाय कि आप स्टार्ट के ऊपर जो है ना इनको इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे, बाय करना कर देंगे। इट्स जस्ट ऑफ द वेस्ट ऑफ मनी। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है ना इसको स्टार्ट करें। 33% होगी, इंस्टॉल हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे इंस्टॉल होगी उसके बाद हम इसकी कस्टमाइजेशन और उसकी बेसिक चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और इसमें प्लगइन जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लगइन्स क्या हैं, इंस्टॉलिंग प्लगइन होगा, इसेंशियल प्लगइन जो हैं वो कौन से होंगे, ठीक है। इसमें जो प्लगइन की एक स्टैंड, अच्छा प्लगइन जो होता है ना, प्लगइन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि प्लगइन जो है वो एक ऐसा है कि आप अपनी वेबसाइट को एक डायनामिक वे में जो है वो लेके चल सकते हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ऐसा पेज आए कि जिस पेज के ज़रिए जो बंदा उस पेज को फिल करे उसका डाटा मेरे पास पहुंच जाए और फ़ौरन ही जो है हम उसको क्विकली रिप्लाई कर दें। तो इस तरह के प्लगइन जो है वो होंगे, फॉर्म 7 के होंगे, उसमें जो है वो फॉर्म 7 का या WP फॉर्म ले लेंगे। वो प्लगइन जो है वो हम आसानी के साथ जो है उनको इंस्टॉल करके, उनको बना के, उसके साथ रिलेट करके अपनी वेबसाइट के इंस्टॉलिंग के बाद, एक्टिवेशन के बाद हम अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर कवर अप कर लेंगे। अच्छा, ये वेबसाइट हमारी जो है वो इंस्टॉल होगी है जी। ये वेबसाइट हमारा जो है ना वो डेमो आ गया, इसको मैं अभी कर देते हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ये शो हो रही हैं। ये वेबसाइट का जो है वो एक डेमो जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, थोड़ी सी चीज़ें लगानी है और आपकी वेबसाइट बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और वो किस तरह से चीज़ें लगानी है, क्या करना है, किस तरह से करना है, इसको मैं आपको जो है वो एक तरीक़ेकार पूरे मुकम्मल से गाइड करूँगा और बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से कहाँ कहाँ से आपने इनको करना है। अच्छा, यहाँ पे हम आएंगे इसकी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। अच्छा, इन चीज़ों को जो है ना मैं वो हाइड करने जा रहा हूँ, इन चीज़ों की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इनको इस तरह से हाइड करूँगा। ये देखिए यहाँ से एक ऑप्शंस आ रही हैं, ये एलिमेंटर ओवरव्यू ये भी नहीं हमने देखना, साइट हेल्थ भी हमने नहीं देखनी, एट एक बैलेंस ये भी नहीं हमने देखना, एक्टिविटी जो है हमें अभी वही भी नहीं चाहिए, वो कॉमर्स रिसेंट व्यूज़ वो भी नहीं हमें चाहिए, वो कॉमर्स स्टेटस ये भी नहीं हमें चाहिए। अच्छा, इनको मैं इसलिए हाइड करूँ कि हमारा जो डैशबोर्ड है ना वो बिल्कुल स्मूथ सा, सिंपल सा हो, कन्फ्यूजन ना इसमें क्रिएट करे कि किस तरह से होती है, क्योंकि इसका सारा सिनेरियो जो है ना वो हमारे सामने हो कि हमने स्टार्ट से एंड तक किस तरह करना है। अच्छा, ये चीज़ें आ गई हैं, इसके साथ ही ये अच्छा ये अब ये हो गया हमारा थीम इंस्टॉल। इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, वो बेसिक सेटिंग्स हम करने के बाद जो है ना इसको हम आगे चलेंगे। इसके जो प्लगइन्स हैं उनके जो है तरीक़ेकार है, उनकी जो है वो कस्टमाइजेशन किस तरह करेंगे, ये चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ जो है ना इसकी थीम की इंस्टॉलेशन तो होगी है, अब थीम का जो है ना कस्टमाइजेशन के बारे में गाइड कर दूँ कि किस तरह से हम अपने थीम को जो है ना वो ईज़िली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है हमने सबसे पहले हमने आना पेजेस के अंदर थीम कस्टमाइजेशन के लिए। पेजेस के अंदर जैसे ही हमारे पास ये सारे पेजेस शो हो गए, ये कार्ड का पेज शो हो गया, ये चेकआउट का पेज शो हो गया, कॉन्टैक्ट का पेज शो हो गया, डिज़ाइन का पेज शो हो गया, गिफ्ट होम, ये सारे जितने भी है ना ये पेजेस शो हो गए। जिस तरह की ये हमारी वेबसाइट, हम यहाँ से इसको जो है वो एक न्यू टैब के अंदर ओपन करके
यहाँ से चेक करेंगे तो हमें सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियरली मिल जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हमने किस किस तरह से जो है वो करनी है। ये देखें, ये हमारी वेबसाइट का मेन पेज है, होम आ रहा है, सेल आ रहा है, डिज़ाइनर, गिफ्ट, एसेसरीज, कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये मैंने किया है वूकॉमर्स के लिए। अगर आप वूकॉमर्स का नहीं इंस्टॉल करना चाहते तो आप वूकॉमर्स का प्लगइन जो है ना वो स्टार्ट इंस्टॉलेशन के साथ उसको ना करें। आप सिंपल अपनी जो है ना वो लॉयर की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या आप अपनी स्कूल की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या आप अपने एक मेडिकल स्टोर की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आपकी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप इवन के आप अपनी नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो बना सकते हैं कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, बच्चों को किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, या कोई भी आप सोशल वर्क की वेबसाइट जो है ना वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी इन दिस इरा बिकॉज द AI एजेंट हैज़ launched in the everywhere and it's a very easiest way to install the websites. अच्छा, ये सारी चीज़ें आ गई, इसमें हम कर सकते हैं जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो सारी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी हम इस वेबसाइट का डेमो साथ साथ चेक करते जाएंगे कौन कौन सी चीज़ किस तरह से चेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है हम जो है यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे हम करेंगे ऐड न्यू पेज। ऐड न्यू पेज करेंगे, वो फौरन पेज जो है ना वो हमारी मेन वेबसाइट पे शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी पेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे अपना पेज जो है वो एक ऐड करते हैं, ऐड न्यू पेज। ये थीम कस्टमाइजेशन हो रही है, हम थीम के ऊपर जो है ना उसकी कस्टमाइजेशन कर रहे हैं कि किस तरह से हम जो है वो करेंगे। अच्छा, यहाँ से हम जो है इस पेजेस में देख लेते हैं कौन सा पेज नहीं है जो हमें कंट्राडिक्शन क्रिएट ना करे कि हम जो है ना कौन सा पेज क्रिएट किया कौन सा नहीं किया। अच्छा, ये होम आ गया, सेल आ गया, डिज़ाइनर, गिफ्ट, एसेसरीज, कॉन्टैक्ट। अच्छा, हम करेंगे मॉडल्स के बारे में कि जो हमारा मॉडल्स का पेज होगा कि जिसके अंदर हमारे मॉडल्स के आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल्स मॉडल्स पहनती हैं उन मॉडल्स के जो है वो पेजेस हम क्रिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम इसको ऐड न्यू पेजेस में जाते हैं, यहाँ पे करेंगे मॉडल, ठीक है, टाइप टू चूज अ ब्लॉक। इसमें हम जो है इसको ब्लॉग को AI के ज़रिए भी कर सकते हैं, पैराग्राफ के जरिए कर सकते हैं, मगर AI कंटेंट क्रिएटर के ज़रिए हम जो है वो इसको कर लेते हैं। वो खुद ब खुद जो है ना वो एक आर्टिकल बना देगा। ये देखिए। अच्छा, इसमें जो है इसको हम फॉर्मल भी कर सकते हैं और इसको जो है हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्थी भी कर सकते हैं, फ्रेंडली भी कर सकते हैं। ट्रस्ट वर्थी जो है ना वो हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, इसमें इसकी लेंथ क्या है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, हम करेंगे मीडियम। अच्छा, इसमें जो है ना सबसे बेहतरीन जो चीज़ आ रही है वो हम करेंगे ऐड इमेजेस इनसाइड कंटेंट। ये भी मैंने कर दिया। यार क्या ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। जब हमने स्टार्ट किए थे जिस दौर में, उसमें ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रेयर थी, हमें एक एक चीज़ उठा के लानी पड़ती थी, एक एक चीज़ करनी पड़ती थी। इसके साथ जो है ना वो आपको खुद ब खुद वो चीज़ें जो है ना वो क्रिएट कर देगा। आपके जस्ट एक वर्ड के ऊपर के वो किस तरह से एक वर्ड को, वेबसाइट को डिज़ाइन करके पेज को आपके सामने ले आएगा। जी, ये देखिए, उसने सारा इंट्रोडक्शन टू अवर टॉपिक स्किल्स ये ले आया है। इसमें हम पेजेस चेंज कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ है, जो कंटेंट है, यूज इस कंटेंट, एडिट प्रॉम्प्ट, ये भी हम कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से कर देंगे एडिट। अच्छा, ये कुछ ग्रामेटिकली जो है वो उसमें चीज़ें हैं, मगर हम उसको अभी नहीं छेड़ेंगे। अभी हम इसको जो है वो पब्लिश कर देते हैं। ये लो, मॉडल का पेजेस जो है वो हमने पब्लिश कर दिया। इसमें पब्लिश। अच्छा, इसमें पब्लिश करने का मतलब ये कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। उन दो ऑप्शंस में मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे देखें आप जो है ना, यहाँ पे आ रहा स्टोर कमिंग सून। ये सबसे ऊपर जो आपके वेबसाइट के बिल्कुल साथ देखेंगे, स्टोर कमिंग सून। ये इसका मतलब है कि अभी ये किसी के पास शो नहीं होगा। कोई भी डोमेन हमारी इसको जो है ना वो लिखेगा तो उसके पास ये शो नहीं होगा। स्टोर कमिंग सून आ जाएगा, कोई एडिटिंग करेंगे तो वो नहीं होगा। इसको जो है मैं अभी कर देता हूँ लाइव के ऊपर। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अभी जो हमने पेज क्रिएट किया है वो भी मैंने शो नहीं किया। यहाँ से हम जाके इसको व्यू करेंगे। ये मॉडल का पेज आ गया। ये हमने चीज़ें जो है ना इसके ऊपर दी थी, ये हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको डिज़ाइन करके टिप्स फॉर कंटिन्यूड लर्निंग एंड प्रैक्टिस, ये उसने कुछ चीज़ें बता दी हैं, उसके हिसाब से हम जो इसको कर लेंगे। अच्छा, ये इसका जो है डैशबोर्ड, यहाँ पे हम इसके वापस डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड के अंदर जो पेजेस हैं डिज़ाइन हमने किए, कस्टमाइजेशन जो है बेसिक, उसके बारे में हम आपको बताऊँगा। ये देखो, ये हमने जो पेजेस किया था ये वो वाला मॉडल का पेजेस है, ठीक है। इसको हम क्विक एडिट करेंगे। क्विक एडिट का ये होगा कि ये पेज जो है ना वो हमारा शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मेन पेज इसको हम किया हुआ है। अच्छा, इसमें हम किसी पेज के अंदर भी इसको शो कर देते हैं। लेट्स सपोज हम इसको माय अकाउंट में शो कर सकते हैं,
एसेसरीज में शो कर सकते हैं। इसमें लेट्स सपोज ये देखें, ये यहाँ पे आ रहा है होम सेल डिज़ाइनर। डिज़ाइनर के अंदर इस पेज को अगर हम चाहते हैं ना लगाना, तो ये देखिएगा सिंपल सा वे है। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे डिज़ाइनर आ गया, ये डिज़ाइनर पेज के अंदर आ जाएगा। टेम्पलेट जो इसका डिफ़ॉल्ट आ जाएगा और इसको जो है हम कर देंगे अपडेट। ठीक है, इसका पासवर्ड भी रखना चाहें तो हम पासवर्ड भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज पासवर्ड रखने का बेनिफिट क्या होगा, अगर इसके ऊपर हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक बंदे ही इसको देखें और उन बंदों का डाटा हमारे पास आए और हम बाद में रैंडमली उनको वेबसाइट्स के ऊपर ईमेल सेंड करते रहें, उनके ईमेल एड्रेस के ऊपर उनको अपडेशन देते रहें, उनको चीज़ें बताते रहें कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, तो उसमें हम जो है ना इनको ईजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी आपको अपडेट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें जो है वो अपडेट हुई हैं। अच्छा, ये देखिएगा ज़रा, इसके अंदर जो है वो पेज शो हो जाएगा डिज़ाइनर के अंदर। अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें शो हो जाएगा। अच्छा, हम जो है ना वो बेसिक होम की सेटिंग में जाते हैं। सबसे पहले जो हमने होम पेज का है ना वो सेटिंग करनी है। अच्छा, ये कार्ट, ये वाला कार्ट का पेज आ रहा है, एसेसरीज का पेज आ रहा है, इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये पेजेस वो हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ये देखें, ये क्रिएट अकाउंट कर रहा है, ये वाला कर रहा है, और ये जो है वो उसका इसका कार्ट का बटन इस्तेमाल कर रहा है, ये लॉगिन का कर रहा है, क्रिएट अकाउंट का कर रहा है। इन चीज़ों से आपने नहीं होना। ये पेजेस जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो, सेल वाला जो है वो हम शो कर चेक कर रहे हैं। इसके अंदर ये जो सेल्स जो आ रही हैं वो सेल्स किस तरह से हम कस्टमाइजेशन करेंगे, इस थीम को किस तरह से हम जो है ना वो लेके चलेंगे चीज़ों को। अच्छा, अगर हम इन थीम्स को नहीं करना चाहते तो हम खुद भी कर सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। हम अपनी जो है ना वो अपनी अकॉर्डिंग टू अपनी डिज़ायर उनको लेके चलेंगे, उनको ही अपने मुताबिक जो है ना वो पेज क्रिएट करते जाएंगे। जिस तरह मैंने अभी आपको एआई के कंटेंट के जरिए बताया, इसी तरह मैं आपको एक सिंपल पेज बताऊंगा कि किस तरह से आपने सिंपल पेज क्रिएट करना है, उसके बारे में मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे स्टोर कमिंग सून ये वाला ख़त्म करने जा रहा हूँ। कुछ इसकी बेसिक सेटिंग्स है उसके ऊपर हम चलते हैं कि ताकि हम इजीली आसानी के साथ जो है ना उनको कवर अप कर सकें, उन चीज़ों को हम जो है ना वो स्लो डाउन लेके आके तो एक एडजस्टमेंट बना सकें उनकी। इसमें सेटिंग में आएंगे। ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मैं बताऊंगा। इसमें टाइम सेट करना है, किस तरह करना है, इसमें वेबसाइट का जो टाइटल आ रहा है वो किस तरह का आना चाहिए। ये देखो, ये होस्टिंग आ रहा है टाइटल, हम यहाँ पे लिख देंगे, मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे दिखेंगे स्टार प्राइवेट लिमिटेड। ये हमने जो है ना वो स्टोर को क्रिएट कर लिया। स्टार प्राइवेट लिमिटेड जिसके बारे में हमने डिस्कशन की थी, इसको हमने कर लिया। अच्छा, टैगलाइन जो है वो हम करेंगे इसका स्टार सुपर स्टोर कर लेंगे, ज़बरदस्त हो जाएगा, स्टार सुपर स्टोर। अच्छा, इसमें हम इसके जो साइट आइकन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम जो है ना उसको डाउनलोड करेंगे साइट आइकन को। ये देखें, हम करते हैं सुपर स्टोर इमेजेस। अच्छा, यहाँ पे हम जो है इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। ये है जो है ना वो हम अपनी वेबसाइट पर भी लगा देते हैं जस्ट एज ए कॉपी, मगर इसमें लगा हुआ है वाटरमार्क लगा हुआ है। यहाँ इसको हम करेंगे डाउनलोड। सेव एज इमेज कर लेंगे। सेव एज इमेज करने के साथ जो है इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड्स में, ये ले। अच्छा, यहाँ पे हम आएंगे दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हम इसको चूज़ आइकन करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स के अंदर जो है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम जो है ना इसको, अच्छा इसका नाम लाजमी चेंज करना है। नाम इसलिए चेंज करना है कि जिस तरह ही आप इसका नाम चेंज करेंगे इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि एसईओ के रिगार्डिंग जब भी कोई सर्च होगी तो वो फ़ौरन ही आपके स्टोर का नेम जो है ना वो अगर उस नेम से सर्च करेगा तो आपका स्टोर का नेम फ़ौरन ही ऊपर रैंकिंग के ऊपर शो हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है और ये लाजमी करना है, इसको स्किप नहीं करना आपने। स्टार प्राइवेट लिमिटेड स्टोर। अच्छा, ये इसका रीनेम हो गया। ये देखिए, ये सर नेम फ़ौरन स्टार प्राइवेट लिमिटेड स्टोर आ गया। इसका ये बेनिफिट मैंने आपको बताया कि ये सबसे बेस्ट वे है प्रैक्टिस का, कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने बेस्ट प्रैक्टिस को लेके चलेंगे। तो अच्छा, इसमें यहाँ पे भी आपने चीज़ें कुछ देनी है, वो लाजमी आपने मेंशन करनी है कि ये किसके मुताबिक है। ये है सुपर मार्ट। कैप्शन इसका दे देते हैं स्टोर और डिस्क्रिप्शन इसमें देते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा, सेट एज ए साइट। अच्छा, ये इस तरह शो होगा। ये मैंने आपको दिखाया ये चीज़ें, ये देखो, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ, ये ऐसे, और ये हमारी साइट पे इस तरह शो होगा। इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर ले जाता हूँ, क्रॉप इमेज।
ज़बरदस्त। अब ये सेम जो है ना वो आपकी वेबसाइट पे शो होगा और इसी तरह से आपने अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को जो है ना वो कस्टमाइज़ करना है। उन चीज़ों को आपने एक अच्छे तरीके के साथ जो है वो डिज़ाइन करना है और ये बहुत सिंपल है, इसे टफ नहीं है। इनको करेंगे आपको मज़ा आएगा, इवन कि आपको पता भी नहीं होगा कि हम किस दुनिया में हैं, किस चिल में हैं। अच्छा, साइट आइकन जो है वो हमारा लग गया है। इसके साथ जो है ना वो वर्डप्रेस यूआरएल जो है ना वो हमारा ये रहेगा। अच्छा, ये यूआरएल सिर्फ टेम्परेरी है। मैं वेबसाइट डिज़ाइन करके जैसे ही मैं होस्टिंग बाय करूँगा, मैं होस्टिंग बाय करने के साथ ही इसको जो है वो उसके साथ लिंक कर दूंगा। ये ऑप्शन उसके अंदर मौजूद है, इससे आपने टेंशन नहीं लेनी कि किस तरह से हम इसको करेंगे। ये बहुत सिंपल है। इसके 3-4 वे हैं। एक, इसको हम अपनी वेबसाइट को इम्पोर्ट करके जो है ना उसमें फिर बाद में एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे उसी डोमेन की, उसी होस्टिंग के सी पैनल के साथ इसको रिलेट करके। तो ये बहुत ईजी हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एनीवन कैन रजिस्टर, ये कोई भी रजिस्टर कर सकता है। ये वो कॉमर्स की वेबसाइट के लिए कुछ चीज़ें हैं कि आपके एक वेबसाइट पे ज़ाहिर है कोई कस्टमर आता है तो वो चाहता है कि मैं स्टोर पे इसके इनके अपना क्रिएट कर लूँ अकाउंट, और अकाउंट क्रिएट करने के साथ कुछ इनकी न्यूज़लेटर्स, कुछ इनकी चीज़ें जो डेली प्राइसेस अपडेट होती हैं वो मुझे सेंड होती हैं, मैं इनको चीज़ों को देखता रहूँ। तो ये आपके लिए भी जो है वो बेनिफिशियल है और आपके कस्टमर के लिए भी जो है ना वो बेनिफिशियल है। इसमें आप दोनों का म्यूचुअल जो है ना वो बेनिफिट है। तो इसमें जो है वो आप इसको जो है ना वो ऐसे ही रहने दें, इसको ना छेड़िएगा। और न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल, ये सब्सक्राइबर जो है वो भी कर सकते हैं इसमें। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट, अच्छा इंग्लिश जो है, इंग्लिश आप कौन सी रखना चाहते हैं? यूनाइटेड स्टेट की रखना चाहते हैं आप? इसके अलावा जो है कोई भी उर्दू रखना चाहते हैं? इसमें सभी उर्दू हैं। अरबिक रखना चाहते हैं? किस वेबसाइट को आप किस उर्दू के अंदर, किस लैंग्वेज के अंदर, किस चीज़ के इंग्लिश के अंदर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं और बहुत ही ईजीएस्ट वे के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे अरबिया है, यहाँ पे अरबियतुल मगरिबिया, और ये इसमें ये सारी चीज़ें जितनी भी लैंग्वेजेस है ना वो सारी आ रही है। इंग्लिश कनाडा आ रही है, इंग्लिश यूके आ रही है, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें जो इंग्लिश जितनी भी सारी लैंग्वेजेस है ना वो सारी शो हो रही है। फ़ारसी हो रही है, फ़ारसी अफ़गानिस्तान की हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें उर्दू जो है ना वो भी एंड पे आएगी। ये देखें, ये उर्दू आ गई इसके अंदर। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? व्हाट्स वी हैव टू रिक्वायर्ड, कि हम सिंपल सी चीज़ें बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है ना कर सकते हैं। मैं जो है इंग्लिश वही जो है ना वो अमेरिका की इंग्लिश रहने दूंगा। सिंपल जो है ना यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश, इसको भी हम छेड़ेंगे नहीं। अच्छा, टाइम, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी ट्रैफिक को देखेंगे, इसकी चीज़ों को देखेंगे कि वेबसाइट पे कस्टमर का आने का टाइम क्या है, कस्टमर किस टाइम से, कहाँ से, किस टाइम, कौन सी लोकेशन से आया है, तो आपको आसानी के साथ जो है ना उनका टाइम का पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम था, किस टाइम पे कौन सा कस्टमर कब आया है, कैसे आया है, किस तरह आया है। तो ये टाइम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे हम जो है ना इसको करेंगे, मैं इसको जो है ना वो कर देता हूँ सिंपल 5+ का। 5+ जो है ना वो पाकिस्तान का टाइम है। आप अकॉर्डिंग टू इंडिया, बांग्लादेश, आप जो है वो सऊदी अरेबिया, आप अमेरिका, जितने भी टाइम जोन्स हैं ना वो सारे इसके अवेलेबल हैं, आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इस टाइम के अलावा जो है ना इसके अंदर बाय नेम भी टाइम आता है। ये देखिए, मैं आपको अभी जो है ना वो बताता हूँ। इसमें ये पोगो पोगो का टाइम भी आ रहा है, इसमें मिडोका भी आ रहा है, इसके अलावा इसमें होनोलुला का टाइम भी आ रहा है, इसके फिजी का भी आ रहा है। सभी जितने भी हैं ना, जितने भी कंट्रीज़ की जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब का आ रहा है। इंडियन भी आ रहे हैं, इंडियन के सभी जितने भी टाइम्स हैं वो शो हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने भी हमारे पास ये पेरिस का आ रहा है, ओस्लो का आ रहा है, मॉस्को का आ रहा है, इसमें सारे जितने भी टाइम्स हैं ना वो सारे ही शो हो रहे हैं। इस्तांबुल का टाइम भी इसमें आ रहा है। इसके अंदर जो है हम कराची का फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कराची कहाँ से कहाँ मिलेगा हमें, हम इसको जो है वो रियाद का भी आ रहा है, कतर का भी आ रहा है। ज़बरदस्त। इसमें बहुत देखें 40% वेबसाइट जो है वो वर्ल्ड की एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है। देखिए, बाकी सारी वेबसाइट जो 60% है वो किसी रिएक्ट जेएस के ऊपर है, उसमें एक HTML के ऊपर है, इसके अलावा जो है पाइथन के ऊपर है। काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम जो है ना वो उनको रन कर रहे हैं, मगर ये जस्ट वन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर 40% वेबसाइट जो है वो वर्ल्ड की वर्क कर रही हैं। ये देखिए, ये कराची का टाइम आ गया।
सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊंगा, इसमें दुनिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट वेबसाइट जो है, जिस तरह के बिल गेट्स की वेबसाइट्स, न्यूज़लेटर की वेबसाइट जो है माइक्रोसॉफ्ट की, वो वर्डप्रेस के ऊपर जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह जो है वो क्रंच बेस एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, वो भी इसके ऊपर जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर चल रही है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म को, वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रही हैं। और क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? क्योंकि ये कन्वीनियंट है, ईजीएस्ट है, इकोनॉमिकल है, और ये सबसे बेस्ट ये कि इसके अंदर आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक प्लगइन्स करके, इंस्टॉल करके आप अपना जो है वो काम चला सकते हैं। आप कुछ भी सोचते हैं ना कि मुझे इसके रिगार्डिंग प्लगइन चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरा अकाउंटिंग का जो सॉल्यूशंस है ना, वो हमारे अकाउंटिंग के सॉल्यूशंस ऊपर हम उसके रखें, तो उसको एक लेआउट डिज़ाइन दें, उसको कैलकुलेशन करें, सारी चीज़ें करें, तो ये प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं। आपके अकाउंट्स के रिगार्डिंग अवेलेबल हैं, आपके अटेंडेंस के रिगार्डिंग अवेलेबल हैं, आपकी जो है वो मेडिकल फील्ड्स के रिगार्डिंग, लेट्स सपोज आप मेडिसिन डायग्नोज करने के लिए एक तरीका बताते हैं कि ये मेडिसिन जो है ना इस चीज़ के लिए, ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए, तो उसकी भी सारी जो है ना वो प्लगइन्स अवेलेबल हैं। इसको आप में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड जो है वो लिखना पड़ता है कि इसके रिगार्डिंग कौन कौन सा प्लगइन अवेलेबल है। अच्छा, टाइम मैं ऐसे रखूँगा मार्च 18 2025, ये मार्च सेम जो है ना वो टाइम आ जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग जो टाइम है ना वो वीक स्टार्ट जो हम मंडे का रखेंगे, आप उसको जो है ना वो वीक स्टार्ट जो है सैटरडे भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे मोस्टली बहुत सारे ममालिक में फ्राइडे की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, तो इस तरह जो है ना वो आप इसको सेट कर सकते हैं। सैटरडे भी कर सकते हैं, मंडे भी कर सकते हैं। इट्स रिक्वायर्ड टू यू कि आप कौन सा टाइम जो है ना वीक का स्टार्ट करना सकते हैं, किस वीक के कौन से दिन जो है ना वो आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें सभी डिटेल है, आप उसको भी देख सकते हैं इजीली। इसको मैं कर दूंगा सेव एंड चेंजेस, और ये बहुत ही आसानी के साथ जो है ना वो स्टोर होगी और ये सेव होगी। अच्छा, ये वेबसाइट का मैंने बेसिक सेटिंग्स कर दी हैं। अच्छा, एक इसमें चीज़ जो करने वाली थी ना वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वो यहाँ पे हम आएंगे इसके विजिबिलिटी के ऊपर, यहाँ पे हमने आना है रीडिंग स्किल, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, प्राइवेसी, जनरल। यहाँ से हम सीधे इसके अंदर चले जाते हैं, और ये सबसे इजीएस्ट वे है कि आप अपनी डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर जो है वो पहुंच जाते हैं। अच्छा, अप्लाई टू स्टोर पेज ओनली, ये भी कर सकते हैं। ये शेयर योर साइट विद प्राइवेट लिंक, आप चाहते हैं कि आप प्राइवेट लिंक के साथ अपनी वेबसाइट को शेयर करें, वैसे इसको जो भी कोई सर्च ना कर पाए, तो ये भी इसका तरीक़ेकार जो है ना वो भी है, आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो है इसको लाइव कर देंगे। लाइव में ये होगा कि हम साथ साथ चीज़ें जो है ना वो करके इसको चेक भी करते रहेंगे। इसमें सबसे एडवांटेज वाली चीज़ें ये हैं कि हमने किस तरह से वेबसाइट को जो है डिज़ाइन करना है, थीम को कस्टमाइज़ करना है, थीम को